8 दिन से खाली बेवाते होता कहिया होई बेवात ना धान बा ना कुछो बा। घर दुआर में पानी ढुके गल बा। ना खाए के बनाए के साधन बा, ना चूल्हा ना चौका ना कुछो क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था भी नहीं हुआ है। खाली जा रहा है विधायक लोग ने तो मुखिया लोग सब जाकर देख कर चला आता है, बोलता है हाँ हो जाएगा हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब हम लोग डूब जाएंगे तब हो जाएगा। जिसके घर में पानी है चाहे जिसको खाने के लायक नहीं है उसका परिवार को चिन्हित करके आपदा एडीएम से भी बात हुआ है और आदेश हुआ है कि तत्काल में जो नियमानुसार होगा वो दिया जाएगा। लगभग दर्जनों गांव प्रभावित हैं आपके क्षेत्र के। जी दर्जनों गाँव, हाँ सभी गांव के लिए सभी गांव का दौरा किए हैं और सभी गांव में राहत से चलेगा। कब तक मतलब राहत? मैंने कल आज शाम से लेकर कल तक चालू है। नमस्कार, मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं पब्लिक जंक्शन। अभी हम पुछरिया में मौजूद हैं और बता दें कि यहाँ पर जो है बाढ़ देखने के लिए माननीय विधायक जी मौजूद हैं और यहाँ पे निरीक्षण करने आए हुए थे, तभी हमारी मुलाकात हुई। आइए इनसे बात करते हैं क्या कुछ यहाँ बाढ़ पीड़ितों को जो है ये लाभ अभी तक दे पाए हैं और यहाँ बाढ़ पीड़ितों से भी बात करेंगे। आइए, सबसे पहले स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी स्वागत है, आपके चैनल का स्वागत है। अभी एक सप्ताह से यहाँ पर बाढ़ है, कितना यहाँ पर व्यवस्था हो पाया है? यहाँ के लोगों के लिए कितना लाभ इनको? अभी व्यवस्था कुछ नहीं हो पाया है। अभी हम लोग सीओ साहब के पास लेकर गए थे, थाना प्रभारी गए थे, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गए थे बाढ़ का। पुछरिया में कटाव हो रहा है तो कटाव हम लोग देखने गए थे कि उस कटाव को कैसे रोका जाए। तो अभी प्रस्ताव यह आया है कि नाव पर पोकलन लेकर के और उसका गाद जो है उसको काटा जाए ताकि धार थोड़ा सा उधर घूमे, क्योंकि अभी पानी इतना है कि नाव से भी बुलडोजर या बोरा लाद कर ले जाने में थोड़ा सा कठिनाई है। लेकिन अगर नहीं होता है तो गांव कट जाएगा। पुछरिया गांव जो है वो कटने के कगार पर आ जाएगा। मात्र 30 फीट 40 फीट वहाँ पर बचा है। पुछरिया गांव में पूरा पानी है। पानी तो पानी है ही है, कटाव हो रहा है नदी का, वो बात हम बता रहे हैं। पानी तो ही है, उसके लिए अभी बात हुआ है, डीएम साहब से भी बात हुआ है, विभाग से भी बात हुआ है कि पोखलन ले आकर के उसको काटा जाए और ये बात है। उसके बाद सीओ साहब के साथ हम लोग घूमे हैं। उस पुछरिया के बाद इधर भी आए हैं। जिसके घर में पानी है चाहे जिसको खाने के लायक नहीं है उसका परिवार को चिन्हित करके आपदा एडीएम से भी बात हुआ है और वो आदेश हुआ है कि तत्काल में जो नियमानुसार होगा वो दिया जाएगा। लगभग दर्जनों गांव प्रभावित हैं आपके क्षेत्र के। जी दर्जनों गाँव, हाँ सभी गांव के लिए सभी गांव का दौरा किए हैं और सभी गांव में राहत से चलेगा। कब तक मतलब राहत? मैंने कल आज शाम से लेकर कल तक चालू हो जाएगा। निश्चित रूप से हो जाएगा चालू। चलिए, विधायक जी आए थे आप लोग के यहाँ, कैसा लगा आप लोग को? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा है जी। क्या आश्वासन दिए हैं? बोला जो कटाव जो होगा वो रोका जाएगा। अच्छा, तो कटाव रोका जाएगा। क्या नाम हुआ आपका चाचा? चमेश्वर साहनी। विधायक जी आए थे यहाँ पर, क्या आए थे? अच्छा है। अच्छा, बोले हैं जो उसका कार्यक्रम जो कमी बेसी है उसको हम लोग पूरा करेंगे। जो कमी बेसी है पूरा करेंगे बोले हैं। हाँ। और क्या नाम हुआ आपका? श्रीनिवास महतो। अच्छा, अभी यहाँ पर बाढ़ग्रस्त इलाके में आते हैं आप? जी। अच्छा, मेरा घर है जो अभी तक कुछ लाभ मिला है आप लोग को? नहीं। अच्छा, कुछ लाभ नहीं मिला है, घर पानी में है। उम्मीद है जो विधायक जी अभी आए थे उनसे जी। क्या बोल कर गए हैं? कि जिसको घर में पानी घुस के उसको लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा, जो पैसा आता है पैसा मिलेगा वो। जी। क्या चीज क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था भी नहीं हुआ है। खाली जा रहा है विधायक लोग ने तो मुखिया लोग सब जाकर देख कर चला आता है, बोलता है हाँ हो जाएगा हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब हम लोग डूब जाएंगे तब हो जाएगा। यहाँ पर गांव में जाकर देखिए तो इतना। क्या नाम है? हमारा नाम पूर्णिमा देवी है। अच्छा, आपका घर भी डूबा हुआ? हाँ, हमारा भी घर डूबा हुआ है। 5 आदमी वहाँ पर घर डूबा, 5 आदमी का, हमारा पर्सनल निजी घर। तो जाकर गए थे तो विधायक जी देखे तो होंगे। हम तो झूठ नहीं बोले, हम अभी ले चलते आपको दिखाने के लिए। हम भी गए थे। हाँ, तो गए थे तो देखे हैं घर, पोखरा के सामने घर जो है सबका घर डूबा हुआ, वही हम लोग का घर है। अभी कोई व्यवस्था कोई व्यवस्था ना। 8 दिन से खाली बेवाते होता कहिया होई बेवात ना बतानी से हम नहीं याद। नेताजी लोग आओ तर बोले कुछ देला है कि ना? अभी कुछो ना, कहाँ कुछ मिलल कहियो? खाना वाना की व्यवस्था कुछ ना, कुछो के ना। ये तो नीमक का व्यवस्था नहीं, बोलते खाने का व्यवस्था होगा। हाँ, लिखाओ तो पुछरिया लिखाओ लो। हाँ, 2 गो पुछरिया बढ़िया, गोपालपुर मौजा पुछरिया। हाँ, कुछ व्यवस्था नहीं ना, कुछ व्यवस्था नहीं। खाली कह के चल जाता 8 दिन से व्यवस्था करता रहा। 8 दिन लाइन कटता तो बुझाता बाल बच्चा लेके लोग मरता। लाइन कटता तो
तो कथी लिया के परिवार के कइल जाई यहाँ बांध पर कोनो ना लेटरिंग के ना बात के बोलता बांध पर रह के हैं के बोलता माने लोग कहता कि बांध पर रही अंदर पूरा पानी बा घर में। हां पानी कहता लो ऐसे बात कहता लो तो बताई ना कि ना कोनो साधन बा परिवार रही तो केने जाई पर करे पेशाब करे प्लास्टिक वगैरह नहीं के मिलल अभी कुछ नहीं के दे सरकार हम लोग के का दिक्कत हो? बोले विधायक जी जो आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द चिवड़ा मीठा का, तो सरकार से यही आग्रह है कि जल्द से जल्द चिवड़ा मीठा और तिरपाल का व्यवस्था की जाए। और गाँव में जो कि बिजली रात को कट जा रही है और गाँव के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, तो इससे जनरेटर का भी व्यवस्था की जाए जो कि रात भर कोई दिक्कत नहीं हो गाँव का। क्या नाम? मेरा नाम नीरज कुमार है। बाढ़ ग्रसित में? जी बाढ़ ग्रसित में, वार्ड सदस्य पुत्र। क्या क्या मतलब यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है लोगों? यहाँ जैसे गाँव में लोगों को जैसे पानी घुस जा रहा है तो आने जाने में काफ़ी कठिनाई है, जो कि 60 डेंगी है। तो मैंने ये बढ़ते जलस्तर को देखते हुए 1 से 2 डेंगी और बढ़ाना चाहिए इसमें अभी तक। जैसे अब पानी बढ़ रहा है, जैसे सभी लोग घर में घुस रहा है तो कम से कम खाना पीना का व्यवस्था करना चाहिए सरकार को। और भी जो आप लोग हैं वो देख सकते हैं यहाँ पर, ये कौन सा ढाला है? मंगलापुर ढाला है। मंगलापुर ढाला है और यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ से जो जलस्तर की वृद्धि हुई है, लगातार जलस्तर की वृद्धि हुई है यहाँ पर, और बाढ़ अपना विकराल रूप ले चुका है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लोग घरों से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना सामान वगैरह लेकर के लोग इस जगह पर बांध पर लोग शरण ले रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी को कुछ यहाँ पर नहीं मिल पाया है, यहाँ के लोगों को कोई साधन नहीं मिला है। कुछ के साधन यहाँ नहीं थे। जब लाइन करता तब बाल बच्चा लेके ओइमे मरत रहो पानी में, सांप काटो, पूछो जिया जानवर ढूको ना धान बा ना कुछो बा, घर दुआर में पानी ढुकिया गल बा, ना खाए के बना के साधन बा, ना चूल्हा ना चौका ना कुछो, ना बाल बच्चा के मर मैदान करे के कुछो के बना के ले जाता लोग, वही खाला के खाली होता है। यहाँ कथी बा? यहाँ कुछ कहीं के व्यवस्था नहीं है। सुता बैठे के वही बा, चूल्हा चौका के उहे दासा बा, सब चीज के दासा बा। तो धान बा तो दहाइए बराबर लोग तक कुछो भेटी तो घर दुआर छोड़ के बाल बच्चे लेके बांध पर कौन साधन में रही के। अच्छा, नाव का व्यवस्था है आप लोग को आने जाने के लिए? हाँ, आने जाने के लिए हमनी के कुछो नहीं किया ना। हमनी के चाउर दी, हमनी के सब चीज दी, तो हमनी बांध पर राम सन, हमनी के बाल बच्चा के साधन दी तब न राम सन, ना तो बैठा में हम लइका के लेके मरम सो ओई पानी में इतना चौकी धोके बानी सो, जे चौकी धोके बानी सो कहां जाम सो। चलिए आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ की जो महिलाएं हैं, वो जो बाढ़ पीड़ित महिलाएं हैं, वो किस तरह से अपना दर्द बयां कर रही हैं और किस तरह से जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से जो नेता हैं यहाँ पे, जो स्थानीय नेता हैं, वो किस तरह से यहाँ पर आकर के और अपना काम कर रहे हैं और इन्हें कुछ अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है, बस आश्वासन मिला है। और आइए देखते हैं कि आश्वासन कब तक इनको जो है लाभ इनको कब मिलता है। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं पब्लिक जंक्शन।